आज आप लोगों के लिए व्याकरण का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का हम लोग अभ्यास आज करेंगे। आओ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी व्याकरण में देखेंगे। इसका भाग 1 है। 2 भागों में वीडियो को बनाया गया है। आज प्रथम भाग है। इसमें अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का विस्तार पूर्वक हम लोग आज अभ्यास करेंगे। यहाँ एक तरफ वाक्य खंड दिया हुआ है, दूसरे तरफ एक शब्द दिया गया है। वाक्य खंड जो कई शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण हुआ है, और एक शब्द अर्थात कई अक्षर मिलके एक शब्द में उस पूरे वाक्य को क्या कह सकते हैं। ये हुआ एक शब्द। वाक्य खंड कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य निर्माण हुआ है, और इस पूरे वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे। इसे हम लोग एक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं। शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। शिक्षा देने वाले को क्या कहेंगे? शिक्षक। जिनके हाथ में बीना हो, जिनके हाथ में बीना हो उसे बीना पानी कहेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम लोग पूर्व में ही कुछ अध्ययन किए हैं, याद भी है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हमें मिलेंगे जो उसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, और हम अभ्यास के माध्यम से ही उसे सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। जिनके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। जिनके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जिज्ञासा। जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो उसे अनाथ कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला, जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं हम लोग। जिसका शत्रु नहीं जन्मा हो, जिसका शत्रु नहीं जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं वाले को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। जिन्हें भी 4 भुजा है, 4 हाथ है, उसे हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। जिसका पति मर गया हो उसको हम लोग विधवा कहते हैं, और जिसका पति जीवित हो उसको हम लोग सधवा कहते हैं। व्याकरण जानने वाला। व्याकरण जानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एक शब्दों में व्याकरण। जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्दों में जलज। पुत्र की बधू। पुत्र की बधू को हम लोग क्या कहते हैं? एक शब्दों में पुत्र बधू। जो धर्म आचरण करता हो, जो धर्म का आचरण करता हो, धर्माचरण करता हो, उसे धर्मात्मा कहते हैं। जो पंचाल देश की हो उसे पंचाली कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो, जब 2-3 नदियाँ एक स्थान पर मिलती है उसे संगम कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं एक शब्दों में। जो पर्दे में हो उसे पर्दासीन कहते हैं। दुख देने वाला, इसको एक शब्द में दुखद कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिनका ईश्वर में विश्वास हो, जिसका ईश्वर में विश्वास हो
उसे आस्तिक कहते हैं, और जिसका ईश्वर में विश्वास न हो उसको नास्तिक कहते हैं। एक शब्दों में, जो पीने योग्य कोई भी वस्तु यदि वो पीने योग्य है तो उसे हम लोग पेय कहते हैं। मरण तक, आमरण। दर्शन के योग्य, जो दर्शन करने लायक है उसको हम लोग दर्शनीय कहते हैं। नीली है आभा जिसकी, नीली है आभा जिसकी, इसको एक शब्दों में नीलाम कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसको लंबोदर कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं। जिसका उपमा न हो, जिसका उपमा न हो उसको अनुपम कहते हैं। एक शब्दों में, यश वाला यशस्वी कहलाता है, तेज वाला तेजस्वी कहलाता है। बीता हुआ समय को एक शब्दों में अतीत कहते हैं। नहीं मरने वाला, जो मरता नहीं है, नहीं मरने वाला अमर कहलाता है। जो सब में व्याप्त हो उसको सर्वव्यापी कहते हैं। गिरा हुआ, गिरा हुआ इसको हम लोग एक शब्दों में पतित कहते हैं। बिक्री करने वाला विक्रेता कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। जानने की इच्छा करने वाला या जानने की इच्छा रखने वाला उसको जिज्ञासु कहते हैं। जो मन को हर ले, जो मन को हर ले उसे एक शब्दों में मनोहर कहते हैं। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार ये यथाशक्ति कहलाता है। पीछे पीछे गमन करने वाला अनुगामी एक शब्दों में कह सकते हैं, कहते हैं। सबसे प्रिय, सबसे प्रिय प्रियतम कहलाता है। गंगा का पुत्र गंगे कहलाता है, गंगे कहते हैं। मान करने वाला माननीय कहलाता है, मान करने वाला माननीय कहलाता है। पूजने योग्य, पूजने योग्य पूजनीय कहलाता है, और पढ़ने योग्य पठनीय कहलाता है। ये हम लोग अभी एक शब्दों के बदले अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को देखा। आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो लाते रहता हूँ, आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते रहता हूँ। इतनी मेहनत टाइपिंग करने में, वीडियो बनाने में लगता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन होगा कि अवश्य वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने का पुनः हिम्मत बन सके। इस तरह के पुनः वीडियो के लिए प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।